सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यीशु जीवन है चैनल में, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमको फिर से यह टाइम दिया है। हे परमेश्वर के लोगों, आइए इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और जो है प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन को हम शुरू करते हैं। आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो आप देखिए। जब पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी जो है वचन आपको समझ में आएगा। आइए प्रभु का वचन हम शुरू करते हैं। हे मेरे परमेश्वर के लोगों, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 26 वचन 27 पढ़ेंगे। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो गड्ढा खोदेगा वही उसी में गिरेगा, और जो है अगर कोई पत्थर डालेगा तो उलट कर जो है पत्थर उसी के ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। इस वचन का मतलब क्या है? और ये इसका मतलब यह है कि मनुष्य जो है जो करेगा दूसरों के साथ वही उसके साथ किया जाएगा। इसका मतलब यह है, जो बोगे वही काटोगे, जो बोगे वही काटोगे। अगर हम किसी के साथ अच्छाई करेंगे, भलाई करेंगे, तो परमेश्वर जो है उसका प्रतिफल हमको देगा। और अगर हम दूसरे का जो है बुराई करेंगे, दूसरे को जो है गलत समझेंगे, प्रेम नहीं करेंगे या गलत शिक्षा देंगे, दूसरे के विषय में अगर जो है बुरा सोचते हैं, नुकसान सोचते हैं, तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है अगर हम दूसरे का नुकसान सोचते हैं, इसका मतलब यह है कि पलट कर जो है हमारे नुकसान हो जाएगा। अगर हम दूसरे के विषय में बुरा सोचते हैं तो उसका बुरा हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है पलट कर जो है आपका नुकसान हो जाएगा, आपका बुरा हो जाएगा। तो इस वचन से मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग दूसरों के विषय में बुरा सोचते हैं, दूसरों के विषय में जो है नुकसान सोचते हैं, गलत सोचते हैं, दूसरों से जलते हैं, नफरत करते हैं, उन लोगों के लिए ये वचन बहुत ज़रूरी है। और मैं बताना चाहता हूँ ऐसे ऐसे लोग जो हैं कि अगर ऐसा करते हैं जो लोग, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ऐसा जो है बिल्कुल नहीं कीजिए। अगर करोगे, आप जिसके खिलाफ में ऐसा सोच रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि उसका जैसा आप सोच रहे हो वैसा हो जाए, लेकिन इतना क्लियर है, प्रभु का वचन बता रहा है कि आपका नुकसान जरूर हो जाएगा, आपका बुरा जरूर हो जाएगा, आपको जो है दुख जरूर मिलेगा। मतलब जैसा आप दूसरों के लिए करने को सोच रहे हो तो उल्टा जो है आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जो है बोता है वही काटता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे लिखा हुआ है, पत्थर, जो पत्थर दूसरों के लिए जो है रखेगा, ताकि ये पत्थर मैं रख रहा हूँ, पत्थर का मतलब कि रुकावट। कोई अच्छा काम करना चाहता है, अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन कोई जो है रुकावट का कारण बनता है, उसके काम में जो है टांग अड़ाता है, ताकि ये आगे ना बढ़ने पाए, इसका बुरा हो जाए, ये जो हमसे आगे ना बढ़ने पाए या आशीष ना पाने पाए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पलट कर जो है ठेस जो है आपको लगेगी और आपका जो है नुकसान हो जाएगा। परमेश्वर जो है, जो जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह बात मानता है, तो परमेश्वर उसको तो सफल करेगा। परमेश्वर के पास बहुत से रास्ते होते हैं। जब परमेश्वर आशीष देना चाहता है, किसी को सफल करना चाहता है, प्रभु कहता है मैं जिस पर दया करना चाहूँ तो फिर मुझको कौन रोक पाएगा। परमेश्वर, इसका मतलब यह है, प्रभु जिस पर चाह लेता है कि मैं इस पर दया करना चाहता हूँ, इसको सफलता देना चाहता हूँ, तो कोई रोक नहीं पाएगा। कोई चाहे जितना पत्थर डाले, रुकावट का कारण बन जाए, टांग अड़ाए, कुछ भी रुकावट डाले, लेकिन परमेश्वर जब चाह लेगा तो वो तो इंसान सफल होना ही होना है। और लिखा हुआ है कि पलट कर जो है दूसरों को खिलाफ सोचेगा, प्लानिंग करेगा, नुकसान चाहेगा, तो जो ऐसा चाहेगा, जो ऐसा प्लानिंग करेगा, जो ऐसा सोचेगा, तो वो सब बातें उसी पर पलट पलट के जो उसके ऊपर आ जाएंगी। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसका सीधा मतलब यही है कि जो आप दूसरों के लिए करेंगे वही आपके साथ किया जाएगा।
दूसरों के साथ आप अच्छा करेंगे, परमेश्वर आपके साथ अच्छा करेगा। अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे, गलत करेंगे, तो परमेश्वर जो है आपके साथ जो है वैसा ही व्यवहार कराएगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ संदेश के अंत में कि जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा। जो आप नुकसान जो आप नुकसान दूसरे का चाह रहे हैं, वही नुकसान आपका हो जाएगा। और जो रुकावट के कारण दूसरे के अच्छे काम में टांग अड़ा रहे, रोक लगाते हैं, तो जो है ठेस उल्टा उसी को लगेगी। वही अपने काम में जो है टांग अड़ा रहा है, उसी का काम रुकेगा, वही आशीष नहीं पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो जो है दुखी और परेशान रहेगा। क्योंकि जो ऐसा सोचते हैं ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया नहीं रहती है। लेकिन जो अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता है, वचन अनुसार भलाई जो करना चाहता है, दूसरे के लिए जो है भलाई सोचता है, ऐसे लोगों का सपोर्ट जो है परमेश्वर यीशु मसीह खुद करता है। और ऐसे लोगों पर जिसकी दया हो जाती है, तो उसको परमेश्वर जरूर सफल करता है। तो आप अपना फायदा चाहते हैं, आप आशीष पाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात जो है आप दूसरों का फायदा सोचना शुरू कीजिए, दूसरे की भलाई करना सोचिए और दूसरे का जो है फायदा करना शुरू कीजिए। दूसरे आपके द्वारा लोग जो है आशीष पाए, आपके द्वारा लोग खुश रहें। और आप दूसरों के समय हमेशा भला सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरे की आप भलाई कीजिए। जब आप दूसरे को जो है ऐसा सोचेंगे, अच्छाई सोचेंगे, भलाई करेंगे, तो परमेश्वर जो है आपके साथ ऐसा करेगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर ये वचन आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए। और जो है इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।